हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष एकेडमी। स्टूडेंट, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज 4.1 और 4.2। आज हम स्टार्ट करेंगे 4.3 और 4.3 में मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि रूट कैसे निकालते हैं, रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, वो भी मैंने बताया फैक्टराइजेशन मेथड से। कौन से मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने आपको बताया था, ठीक है। और मैं फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोग रूट जो निकालेंगे वो तीन तरीका से निकालेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम फैक्टराइजेशन मेथड से, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। कौन सा मेथड? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। और जो थर्ड कंडीशन होगा वो होगा रूट्स बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला के द्वारा। अब ध्यान रखिएगा, हम लोग पहला पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे रूट्स बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो देखते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। देखिएगा, सबसे इजी यही है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। उससे भी इजी कौन है? क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे निकालते हैं रूट। देखिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से अगर निकालना है आपको तो दो फार्मूला आपको लर्न करना बहुत जरूरी है, जो हर बच्चे को याद होगा। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आप सब बच्चे जानते होंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप ये दोनों फॉर्मूला आप लर्न करो, बाकी आगे समझाने का सिखाने का जिम्मा मेरे को ऊपर छोड़ दो, ठीक है। तो शुरू से अंत तक आप वीडियो देखो, आपको कंफर्म है कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिएगा, अगर ये दोनों फॉर्मूला याद है आपको, अगर लर्न है, तो आप रूट्स बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आराम से निकाल सकते हो। जैसे कि मैं अगर स्टार्ट करूं एक क्वेश्चन मैं लेता हूं। देखिएगा, क्वेश्चन ये है 5x स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है। 5x स्क्वायर माइनस 6x और लिखा हुआ है -7 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन है लिखा हुआ और इसका रूट्स निकालना है, वो भी कैसे? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। समझो, सबसे पहले अगर कभी भी, जैसे मैंने आपको बताया ना, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है इक्वल टू 0। अगर b वाला टर्म अगर प्लस होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना। अगर b वाला टर्म माइनस का होगा तो आप क्या करना? इसका फॉर्मूला का यूज करना, ठीक है। सिंपल समझो, अगर प्लस में रहेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर माइनस में रहे b वाला टर्म तो आप किसका यूज करना? अब माइनस वाला कंडीशन का फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? माइनस है, तो किसका यूज करेंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर। सिंपल देखो, सबसे पहले तरीका आपका क्या होगा? देखिएगा, क्या लिखेंगे? आपके पास जो गिवन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसे लिखो, ठीक है। क्या है? 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो सिंपल से मुझे बताओ कि ये 5 किसी का स्क्वायर है नहीं, लेकिन हाँ 5 किसी का स्क्वायर बनाने के लिए, क्योंकि पहला ए स्क्वायर कंडीशन चाहिए। क्या चाहिए? ए स्क्वायर। तो अगर इसे स्क्वायर बनाना है तो 5 को कितना से मल्टीप्लाई करो जो स्क्वायर बन जाएगा? तो देखो, तो 5 है ना, जितना भी मल्टीप्लाई होगा उतना से मल्टीप्लाई करना, तो स्क्वायर अपने आप बन जाएगा। तो ऐसा करो कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 5, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई कितना? 5 से करो, ठीक है। ये पूरा क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ वाला केवल यहाँ वाला, तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5 25 एक्स स्क्वायर, 5 6 जा कितना होगा? ये 25 एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स माइनस 35 इक्वल टू कितना? 0। ये हो गया। इसके बाद अब यहाँ पे फॉर्मूला के ऊपर में आ जाओ। पहला क्या लिखा हुआ? ए स्क्वायर। तो भाई ए स्क्वायर करने के लिए कितना होगा? 5x का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया। फिर क्या चाहिए? -2ab। देखिएगा, -2ab, तो माइनस तो है, चलो माइनस हो गया। 2 फॉर्मूला वाला a का वैल्यू कितना है? 5x है, कोई दिक्कत? अब देखो, ऊपर में लाना कितना है? ऊपर लाना कितना है भाई? समझो, ऊपर लाना कितना है आपको? ऊपर लाना है 30, ठीक है। तो 5 टू जा कितना हो गया? 10। तो 10 में कितना से मल्टीप्लाई करें तो 30 हो जाएगा। तो आप बताओगे मुझे कितना? इससे 3 होगा। 3, तो मेरे पास देखिएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab, और ये जो कंडीशन बनेगा वो b बन जाएगा। अब इसी को ना एक बार होल स्क्वायर करके जोड़ दो, मतलब प्लस करके जोड़ो, ठीक है। एक बार क्या कर दो? होल स्क्वायर का माइनस कर दो, ठीक है। एक बार प्लस होल स्क्वायर का प्लस कर दो,
ठीक है, एक बार होल स्क्वायर क्या कर दो, माइनस कर दो, और ये जो लिखा हुआ है उसे भी लिखना भूलना नहीं है, और क्या करना है, इक्वल टू 0। जैसे ये हो जाए उसके बाद आप देखोगे कि यहां से यहां तक एक फॉर्मूला बन गया, वो भी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कितना होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी, तो कितना ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और देखो -9 और 35 इक्वल टू कितना 0। जैसे आप ये करोगे तो देखोगे कितना होगा ये 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये बताइएगा 9 और 5 40, ठीक है, और 3 over 4 इक्वल टू 0। कितना होगा ये 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 44। अब देखिएगा एक चीज और सिंपल सा ऐसा करो, 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, इसको जब देंगे तो कितना होगा 44। अब जब भी रूट्स निकलेगा क्या निकलेगा, प्लस माइनस में निकलेगा दो वैल्यू, 5x माइनस 3, ठीक है। अब क्या करना है, प्लस माइनस इसे लिख सकते हो ऐसे 11 इंटू 4 लिखने से फायदा क्या होगा समझो, 5x माइनस 3, तो 4 लिखने से 2 प्लस ऐसे करेंगे प्लस माइनस 2 रूट अंडर 11 हो जाएगा। अब देखो ये प्लस में है ना, माइनस में है ना, उधर दो प्लस में हो जाएगा, तो 5x इक्वल टू कितना 3 प्लस माइनस 2 रूट अंडर 11। अब ये मल्टीप्लाई हम उसे कर दो डिवाइड में, तो x का वैल्यू कितना होगा 3 प्लस माइनस, ठीक है, 2 रूट अंडर 11 बाई कितना, अच्छा देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना होगा बताओ, 3 प्लस माइनस 2 रूट अंडर 11 बाई कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ से x का वैल्यू 2 निकलेगा, क्योंकि आपको पता है कि इसका डिग्री कितना है 2, यहाँ पे रूट 2 निकलेगा, तो लिख देंगे यहाँ पे क्या, हेंस रूट्स बराबर लिख देंगे क्या, रूट्स आर कौन कौन, x का वैल्यू क्या 3 प्लस में लिख देंगे, ठीक है, बाई 5, और दूसरा क्या लिखेंगे बताओ, एंड x का वैल्यू 3 माइनस 2 रूट 11 बाई कितना 5। ये हमारा क्या हुआ, रूट निकल गया। सिंपल ही देखो एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। आपको क्या करना है कि बेसिकली आपको ये देखना है कि ये क्या है, अगर माइनस में है तो माइनस का फॉर्मूला यूज होगा, प्लस में है तो प्लस का फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है इसे इरेज करते हैं, ठीक है। अब एक बार और देख लीजिए इससे अच्छा से, 5 सेकंड तक देखते रहिए, 5 सेकंड के बाद फिर दूसरा क्वेश्चन आपके पास लग जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, अगर लिखा हुआ है दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से, सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है दूसरा क्वेश्चन, मैं लिख रहा हूं अपने मन से, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये लिखा हुआ इसका रूट निकालना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखना है कि माइनस का है तो माइनस का फॉर्मूला यूज होगा। तो भाई सबसे पहले क्या करो, लिखो ऐसे, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया भाई, लिख दो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे बताओ इसमें कितना मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर बन जाएगा, फर्स्ट को देखो बाकी को छोड़ देना, ठीक है। कितना बनेगा बताओ, 2 से मल्टीप्लाई करें तो लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय कितना 2 से करो। अब क्या होगा 4x स्क्वायर मिल जाएगा माइनस 10x और प्लस 6 इक्वल टू कितना 0। अब देखो ये बन गया a स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये a स्क्वायर कितना 2x का होल स्क्वायर माइनस कितना भाई, बीच में क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 a का वैल्यू कितना होगा 2x। अब मुझे बताओ लाना कितना है 10x है, ये बन गया कितना 4, इसमें कितना मल्टीप्लाई करूं तो 10 हो जाएगा। तो सपोज करो अगर मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 10 हो गया, लेकिन ये 2 तो एक्स्ट्रा आ गया, इसी 2 को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो ये से कट जाएगा तो बाकी मेरे कितना आ जाएगा उतना ही आ जाएगा। तो देखो तो a स्क्वायर माइनस 2ab और ये जो कंडीशन बना b, ठीक है, इसी का होल स्क्वायर करके एक बार जोड़ दो और इसी का एक बार होल स्क्वायर क्या कर दो घटा दो, ठीक है, और प्लस में जो लिखा हुआ वो भी रहने दो, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक फॉर्मूला बन जाएगा, वो कौन सा फॉर्मूला बनेगा देखो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या बनता है a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 5 का 25 और 4 प्लस कितना 6 इक्वल टू 0।
अब देखो क्या करो, इसके बाद इधर जैसे है ना वैसे लिखो 2x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और 25 एलसीएम लो 4 हो जाएगा, माइनस 25 प्लस 24 इक्वल टू 0। इसे आप करोगे तो कितना होगा 2x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना होगा माइनस 1/4 इक्वल टू 0। जब ऐसे करोगे तो कितना होगा 2x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू करो तो 1/4। जब उधर भेजोगे तो कितना होगा, स्क्वायर है तो रूट में जाएगा, रूट में जैसे जाएगा वही, तो ये बचेगा कितना, प्लस माइनस में निकलेगा वो भी कितना 1/4, तो वही रहने देंगे 2x माइनस 5/2 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस माइनस 1/2, अब क्या करो 2x, देखो ये माइनस का हो जाएगा प्लस में 5/2 प्लस माइनस 1/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी और देखो थोड़ा सा एलसीएम ले लो 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा 2x बराबर 5 प्लस माइनस 1/2, अब 2 जा 4 है ना, तो 5 प्लस माइनस 1 बाई कितना 4, ये है ना, ये यहाँ पे जाएगा ना डिवाइड में। अब देखो यहाँ से दो वैल्यू निकलेगा, दो वैल्यू क्या निकलेगा आप समझो। सबसे पहले तो निकलेगा यहाँ पे हैंस लिख देंगे, यहाँ पे हैंस रूट्स आर दो रूट निकलेगा, एक निकलेगा क्या x का वैल्यू प्लस वाला कंडीशन में, और दूसरा जो निकलेगा क्या निकलेगा बताओ, x बराबर 5 माइनस 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 6/4 और यहाँ पे कितना 4/4, तो देखो तो 2 3, तो x का वैल्यू 3/2 आया और कितना आया 1 है x का वैल्यू, ठीक है। यही दोनों इसका क्या है रूट है, 3/2 और क्या निकला 1, जो हमारा क्या बनना बताओ रूट निकला, ठीक है। बेसिकली जो भी क्वेश्चन होता है एक्सरसाइज में, जो भी मुझे बनाना होगा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का क्वेश्चन अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि वो क्या है, माइनस का यूज होगा फॉर्मूला या प्लस का यूज होगा, ठीक है। अगर माइनस का यूज होगा तो माइनस, यहाँ ऐसे जानेंगे कि माइनस का यूज होगा तो आप ये बताएगा माइनस बी बताएगा आपको, बी ही बताएगा आपको कि प्लस का यूज होगा या माइनस का यूज होगा, ठीक है। ये तरीका है बनाने का कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। अब देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.2 के ऊपर में, ठीक है, सॉरी 5.2 नहीं सॉरी एक्सरसाइज 4.3 के ऊपर में देखते हैं। एक्सरसाइज 4.3 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लिखा हुआ है कि जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसे क्या करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से रूट फाइंड करना है, ठीक है, रूट फाइंड करना है। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए इसमें 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट का 3 क्वेश्चन है, और 3 क्वेश्चन में आपको 1 और 2 आप 1 और थर्ड आप खुद बना सकते हो, क्योंकि वो ऐसा ही क्वेश्चन है। एक हार्ड क्वेश्चन जो टफ क्वेश्चन मैं उससे बना देता हूँ, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर बी जो है उसका है सेकंड नंबर, फर्स्ट का सेकंड, उसे बना देता हूं मैं, ठीक है। फर्स्ट का थर्ड, सॉरी फर्स्ट का सेकंड, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x² माइनस 4√3x, है ना, और प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर ये लिखा हुआ है क्वेश्चन तो कैसे करेंगे, सिंपली देखो क्या करना है ना, आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप मुझे बताओगे कि सर अगर x में अगर b वाला कंडीशन क्या हो माइनस हो गया तो किसका फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर का यूज होगा। तो आइए यूज कीजिए। पहले क्या काम होगा आपका सॉल्यूशन करने के लिए, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ लिख लो, r इज, है ना, बताइए 3x² माइनस 4√3x प्लस कितना 4 इक्वल टू 0। आप बताओ सिंपली ये बताओ मुझे, इसमें कितना मल्टीप्लाई करो जो ये स्क्वायर होगा, 3 तो है नहीं किसी का, तो इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, नहीं सॉरी पाई टू x बाई कितना 3 से, है ना। अब कितना करेंगे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा कितना 9x² माइनस 4 3 जा 12√3x प्लस कितना 4 3 जा 12 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे देखो तो a² फॉर्मूला है ना, a² होता है क्योंकि ये है माइनस मिल गया, ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, तो a² कितना होगा 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 ये भी तो माइनस 2 दे देते हैं, ठीक है। a का वैल्यू कितना 3x। अब मुझे बताओ लाना कितना है भाई, लाना कितना है 12√3 और आगे कितना 6। तो सबसे पहले मुझे बताओ
कि 12 लाना है, पहले समझो कि 12 लाना है, तो कितना 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। ऐसा करते हैं कि √3 भी लाना है तो 2 √3 लगा देते, इसमें हो गया, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस 2a और ये क्या बन गया, b बन गया, और यही b का एक बार होल स्क्वायर कर दो, जोड़ दो, तो 2 √3 का होल स्क्वायर जोड़ दो, और इसी का होल स्क्वायर करके क्या कर दो, घटा दो, और प्लस कितना 12 = 0, ठीक है। बेसिकली आप यहाँ से जब यहाँ तक देखोगे ना तो आप मुझे बताओगे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। जैसे आप बढ़ोगे आगे तो देखो लिखोगे क्या, 3x का a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का वैल्यू कितना है 2 √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और देखो होल स्क्वायर करोगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना 12, ठीक है। अब प्लस कितना 12 = 0, तो यहाँ पे कितना होगा 3x प्लस 2 √3 का होल स्क्वायर, ये दोनों करके कितना 0 बराबर 0। तो हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2 √3 को 2 बार, ठीक है ना। आपको पता है कि 3x प्लस 2 √3 बराबर भी 0 होगा, और 3x प्लस 2 √3 = भी कितना होगा 0 होगा। तो यहाँ पे 3x का वैल्यू कितना निकलेगा 2 माइनस 2 √3, तो x का वैल्यू कितना माइनस 2 √3/3, और यहाँ पे वैसा है कुछ कंडीशन माइनस 2 √3, और x का वैल्यू जब मैं बात करूँ तो कितना होगा माइनस 2 √3 कितना 3। अब देखो अगर यहाँ पे x लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर 3 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ भाई, अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है, अगर 3 लिखा हुआ है तो मैं लिख सकता हूँ इसे √3 × √3, तो √3 × √3 जब लिखेंगे यहाँ पे √3 × √3 जब लिखेंगे ना, तो यहाँ पे लिखेंगे √3, एक स्टेप में मैं चुरा ले रहा हूँ यहाँ पे, ये कट जाएगा, तो ये भी ये क्या होगा कट जाएगा, x का वैल्यू 2 निकला कितना माइनस 2 √3, और कितना भाई माइनस 2/√3, यही इसका क्या है रूट्स है, ठीक है, यही क्या है इसका रूट्स है। तो ये था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ईजी होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बच्चों, जो भी क्वेश्चन होगा आपको देखना, यही 2 फॉर्मूला आप यूज करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है, ताकि मैं जब अगले वीडियो में आपके साथ मिलूँ तो वहाँ पे मैं बताऊँ कि भाई ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है आपके साथ, ठीक है, मैं उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने की कोशिश